प्रातःकाल का समय, सोमवती अमावस्या का दिन। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, मेरे भीतर से अपने आप ही एक अंतर्नाद गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। पता है आज कौन सा दिवस है? सोमवती अमावस्या का दिवस। सोमवार को अमावस्या का आना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है। आज के दिन जो व्यक्ति दान देना प्रारंभ कर देता है, उस व्यक्ति का दान देना है वह अपने आप ही सार्थक और सिद्ध बनना प्रारंभ हो जाता है। सोमवती अमावस्या का दिन है, बहुत ही मुश्किल से आता है। आज तुम भी अपने मन को दान देने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर दो। अपने अहंकार का त्याग करना प्रारंभ कर दो। अपने भीतर के अंदर प्रेम, करुणा, दया, अनुकंपा के भाव जागृत करना प्रारंभ कर दो, तो तुम्हारे भीतर का जो कल्मश है वह अपने आप ही बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। यही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ा दान है, वह बन सकता है। इसकी उपयोगिता आज तुम बहुत ही अपने मन को स्थिर बनकर अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करोगे तो ये दिवस तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बन जाएगा। ऐसा दिवस कभी कभी ही जीवन के अंदर आता है। महाभारत काल में पांडवों के जीवन के अंदर सोमवती अमावस्या का दिन कभी नहीं आया, इसलिए उनके मनों की भावनाएं दान देने की वह मन के ही मन में रह जाती है। जब तुम साधना के स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तब क्यों नहीं अपने भीतर को, अपने आप को, अपने मन को विशालता की ओर अग्रसर करते हुए दान की महिमा को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर दो। इसलिए आज के दिवस को और ज़्यादा महत्वपूर्ण जागरूकता के साथ में बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। उसी समय मेरा ध्यान अपने आप ही अंतःकरण की ओर स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। आज मेरे को अपने अंतःकरण का सिंहावलोकन करने का अवसर है, वह भी प्राप्त हो जाता है। 62 वर्ष की अवस्था में मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया और भविष्य के अंदर मेरे को क्या खोना है और क्या प्राप्त करना है, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आकर उपस्थित हो जाता है। मैं अपने आप को ध्यान की गहराई में उतारना प्रारंभ कर देता हूँ। अपने आप ही मेरी चेतना के अंदर एक मेरे को स्पंदन होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। भीतर से आवाज़ आती है, आज अपने मन को विशाल बनाकर जितना दे सकते हो उतना दान देने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। आज का दिया हुआ दान है वह भविष्य की साधना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बन जाएगा। ध्यान अवस्था में अवस्थित होने के पश्चात जब मैं अपना आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ, आसन, प्राणायाम, योगा, मंत्र शक्ति की साधना प्रतिक्रमण करने के पश्चात जब मैं नीचे जाकर अपने स्थान पर अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता हूँ, अनेकों व्यक्तियों के साथ के अंदर आज के दिन अपने आप ही संपर्क स्थापित करने का अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला अवसर श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी के साथ में कोलकाता से होता है। उनका अचानक फ़ोन आता है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, केवल एक समस्या बाकी रह गई है। आप अपनी एक फ़ोटो है वह मेरे को जल्दी भेजो, तो मेरा टेंशन है
वह खत्म हो जाए और अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है वह आज के दिवस सानंद संपन्न हो जाए। तत्काल वह कार्य भी सानंद संपन्न कर लिया जाता है। उसके पश्चात उड़ीसा में ट्रस्टी राजकुमार से संपर्क होता है। राजकुमार खेमका बहुत ही ज़्यादा जागरूक व्यक्ति है, मेरे प्रति सर्वात्मना समर्पित है और उसके मन में यही चिंता सताती रहती है, आप औरों के लिए तो इतना काम कर रहे हो, पर आप अपने लिए कुछ करना प्रारंभ करोगे तो ही आपका भविष्य है वह आपके लिए और ज़्यादा सुखकारी बन सकेगा। इसलिए मेरे को आपके भविष्य की चिंता है। आप अपने भविष्य को निश्चिंत बनाने के लिए अपनी योजना अपने मन में स्थापित करना प्रारंभ कर दो। मैंने आज राजकुमार से बात की और कहा, अब भविष्य के अंदर मेरे को किस रूप में साधना करनी है पूरी रूपरेखा है उसके सामने प्रस्तुत की। और मैंने कहा, एक बार कांटाबाजी जाकर जो 52 गजा बालाजी धाम बन रहा है उसका सिंहावलोकन करो, उसमें कोई भी कमी नज़र आ रही है उस कमी को हर हालत में पूरा करने का प्रयास करो। भविष्य के लिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बनना प्रारंभ हो जाएगा। 52 गजा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष सुशील गणेश से बात होती है। मैंने पूछा, क्या बात है, कितना काम बाकी रह गया? उसने कहा, गुरुदेव, ऊपर जो गुंबद बनाना है उसके लिए मिट्टी और ईंटें हैं वो चढ़ा दी है और वह काम जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। उसके पश्चात केवल अपने को बालाजी की मूर्ति है वह स्थापित करना है। मैंने कहा, ये बात तो ठीक है, हॉल भी बना दिया, मूर्ति भी आ जाएगी, गुंबद भी बन गया, पर भविष्य के अंदर रहने के लिए रूम की व्यवस्था है या नहीं है? उसने कहा, ये तो अभी मैंने अच्छी तरह से सोचा ही नहीं है, पर रूम बहुत अपना हॉल बड़ा है, उसके अंदर मैं 2 रूम हाथों हाथ निकाल देता हूँ, सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही संपादित होने प्रारंभ हो जाएगी। आप एक बार जल्दी उड़ीसा पधारने की योजना बनाओगे तो सारी रूपरेखा और हमारे सामने स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत होने प्रारंभ हो जाएगी। भविष्य के अंदर अपने को 52 गजा बालाजी धाम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है वह कब रखना है यह भी अपना निश्चिंत कर लेंगे। एक बार आप उड़ीसा पधारोगे, सारे भक्त लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आगे का मार्ग है वह और ज़्यादा हमारा प्रशस्त बनना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने देखा, देखो आज सोमवती अमावस्या है, वह अपने आप ही सारे कार्य संपूर्णता की ओर अग्रसर करवाना प्रारंभ कर चुकी है। यात्रा की भावनाएं भी अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है और मार्च महीने के अंदर गुजरात प्रदेश की यात्रा है वह भी सुनिश्चित हो जाती है। विशेष रूप से सोमनाथ, द्वारिका, धौलका, पाटन ये मेरे केंद्र बिंदु रहेंगे। उसके पश्चात पालीताना जो जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर मंत्रेश्वर पार्श्वनाथ प्रांगण में लंबे समय तक साधना करने का अवसर है वह प्राप्त होगा। अनेकों भक्त लोग भी पालीताना में पहुंचने के लिए अपनी योजनाएं बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। आज सोमवार का दिन वास्तव के अंदर ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस बनता जा रहा था। मैंने जो कल्पना की थी वह कल्पना अभी अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। आज के दिवस जो भी दान दक्षिणा अपने मन से प्रदान की जाती है वही दान दक्षिणा हमेशा के लिए हमारे जीवन को उज्ज्वल, पावन और पवित्रता की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। इसलिए आज के दिवस का जो अनुभव है वह मेरे जीवन को और ज़्यादा परिष्कृत, सुसंस्कारित बनाने वाला बन जाएगा।
प्रतिदिन कोई न कोई नए नए अनुभव है। मेरे को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने के साथ में साधना के पथ पर और ज़्यादा गतिशील बनाने वाले बन जाते हैं। मेरी मंगलमय यात्रा मेरे अनुभवों के साथ में प्रारंभ हो जाती है। मेरे अनुभव मेरे को अपने आप ही महानता के पथ पर ले जाएंगे। आचार्य भोपो।